मौसी बोले, अरे पिंटू आओ मैं तुम्हें एक्सरसाइज कराने की सिखाऊंगी। तो मैं बोला, अरे मौसी मुझे तो एक्सरसाइज करनी ही नहीं है। तो फिर मैं कैसे करूँगा। तो नमस्ते फिर सभी दोस्तों, आप लोगों को मेरा स्वागत है। मैं की कहानी में मेरा नाम प्रेम है। मुझे आप लोगों से प्यार भरा सब कह करके मुझे पिंटू बुलाते हैं। हर रोज़ अपनी नानी के घर जाता हूँ, वहाँ पर मेरी मौसी रहती है, उसकी शादी भी हुई नहीं है। मेरे नाना और नानी मेरी मौसी ही है। हमारे घर से मेरे नाना नानी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो बोले हमारे गांव से ज़रा जस्ट दूसरा गांव में मेरी मौसी जी का घर है। इसी बीच एक बड़ा सा जंगल है जिससे गुजर करके मुझे अपने मौसी के घर जाना पड़ता है। तो मेरी मौसी की शादी के लिए लड़का देखने जाना था, और मुझे जिस दिन जाना था उस दिन से पहले ही मैं एक मौसी के घर पहुंच गया, और मेरे मम्मी पापा भी आने वाले ही थे। मैं ठीक से जवान नहीं था और मंदबुद्धि भी था, जिसके कारण मेरे मौसी में एक्सरसाइज करवाते वक्त काफ़ी डांटती थी। मैं उससे एक दिन अकेला ही गया और मेरे मम्मी पापा बोले कि बेटा पिंटू साथ में तेरे नानी जी के घर जाएंगे। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे आज नहीं जाना है। फिर मैं अपनी नानी के घर पहुंच गया। मौसी बाहर से बैठी हुई थी और बाल को बना रही थी। मेरे नाना घर पर नहीं थे। मेरी नानी जी घर के अंदर चावल की बोरी में डाल रही थी। मैं जब पहुंचा तो मेरी मौसी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोलने लगा, अरे पिंटू तुम अकेले आ रहे हो। फिर मैं हंसते हुए मेरी मौसी के पास गया और बोला, मेरे मम्मी पापा कर लेंगे। मौसी जी बोले, अरे पिंटू तुम्हें अपनी मम्मी पापा के साथ आना चाहिए था। मैं बोला, पहले आ गया तो क्या हुआ। तो मेरी मौसी जी बोले, अगर तुम अपनी साथ आए हुए होते तो अच्छा होता, हो सकता है था जंगल में कोई जानवर तुम्हें पकड़ लेता। तो मुझसे इसी बात सुन करके थोड़ा गुस्सा हो गया। मैं फिर घर लौटने लगा था, फिर जिस मेरी मौसी पकड़ लेती और बोलने लगती है, अरे पिंटू मजाक कर रही थी, अच्छा हुआ तो आज जल्दी ही आ गए। आज हमें मछली मारने जाना है। दरअसल मेरी मौसी जी एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें वो मछली पाले हैं, वो मछली को मारने के लिए हमें जाना था। फिर हमें अंदर